जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के फिर एक नई वीडियो में। तो भाई सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाएंगे और भाई हमारा समय स्टार्ट हो चुका है, जो कि रोजाना सुबह 10 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। और आज दोस्तों हमारा रीजनिंग का आपका अपना और हम सबका एक फेवरेट चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों घड़ी और कैलेंडर। काफ़ी लोगों के दोस्तों भाई मन में डाउट्स रहते हैं कि भाई हमें घड़ी और कैलेंडर वाले चैप्टर से सर जी को जो क्वेश्चन है वो कम समझ में आता है भाई। तो आज से भाई आपका घड़ी और कैलेंडर का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसमें आपके घड़ी और जो कैलेंडर का जो चैप्टर है भाई, हालांकि ये दोस्तों अलग अलग चैप्टर्स इस बुक में होने चाहिए थे, लेकिन भाई इस बुक के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो इसमें घड़ी और कैलेंडर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक ही चैप्टर्स में दोनों को कंबाइंड करके दिया गया है। लेकिन यदि ये अलग अलग होते तो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहता और भी अच्छा रहता, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने को मिलते। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें जितना भी क्वेश्चन है अपने आप में पर्याप्त क्वेश्चन होगा, तो उसको भाई हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हमारा घड़ी और कैलेंडर का चैप्टर जो है भाई स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हम सबसे पहला जो चैप्टर उठाए हैं दोस्तों, वो है आपका कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर भाई आप सभी को पता है, चैप्टर है घड़ी और कैलेंडर। जैसे ही कैलेंडर कंप्लीट होगा तो लगभग कल जो है हमारा कैलेंडर कंप्लीट कर लेंगे, और कल ही हम आपको घड़ी वाला भी चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो भाई इस चैप्टर को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों आपका घड़ी और कैलेंडर, तो कल की क्लास में ये चैप्टर घड़ी और कैलेंडर दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आज दोस्तों घड़ी और कैलेंडर का हमारा पहली क्लास रहने वाली है भाई। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे भाई, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके। और दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लगता है कि वाकई ये हमारे लिए हेल्पफुल वीडियो है, आप जिस अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं भाई, उस अकॉर्डिंग यदि आपको ये वीडियो में फ़ायदा मिलता है, तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने इस परिवार में लोगों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो भाई सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे। तो भाई कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले हमें कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब इसकी बेसिक जानकारी करेंगे भाई। कैलेंडर होता क्या भाई, कैलेंडर भाई आइए होता भाई दिनों, तारीख और महीनों के जो आपके होते हैं कैलेंडर, उनको हम क्या कहते हैं भाई, कैलेंडर कहते हैं। तो कैलेंडर के भाई हम सबसे पहले बेसिक जानकारी यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रश्नों पर। देखिएगा भाई, वर्ष की यदि हम बात करें तो वर्ष आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका साधारण वर्ष, और दूसरा होता है आपका लीप ईयर, जिसको कहते हैं भाई लीप वर्ष। अब बात करेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है दोस्तों और लीप वर्ष क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी, इसके बाद क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है कि साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो दोस्तों 4 से विभाजित ना हो। जैसे भाई आपने सपोज मान लिया कि सर 2020 कैसा वर्ष है, तो भाई 2020 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा कि नहीं। तो आप कहोगे सर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो आप कहोगे सर ये पूरी बार कट गया, अब यहीं मैं आपसे कह दूं कि आप दीजिएगा 2022 में भाग। 2022 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो ये 4 पंचे 20, लेकिन ये 22 नहीं कटेगा। ये तो भाई पूरी तरीके से कट गया, लेकिन ये नहीं कटा। तो जो नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर जो नहीं कटेगा ये हो जाएगा साधारण वर्ष। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जो नहीं कटेगा तो ये कैसा है, तो आप कहोगे सर ये है हमारा साधारण वर्ष। और जो हमारा कट जाता है 4 से ये वाला पार्ट, तो ये हो जाता है लीप वर्ष। तो इसको क्या कहते हैं भाई, लीप वर्ष कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। मतलब है कि जो वर्ष 4 से विभाजित ना हो, जिसका भाग यदि हम साल में यानी कि वर्ष में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो वो विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो साधारण वर्ष है। बात समझ में आ गई। जैसे ये 4 से पूरी तरीके से चला गया तो ये साधारण वर्ष नहीं, लीप ईयर है। और इसमें देखो 4 से भाग नहीं किया तो ये कैसा है, साधारण वर्ष है। तो जैसे आपके 2021 है, 2022 है, 2027 है। अब 2027 के बाद क्या आ जाएगा भाई, अब 4 से अब 2028 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2028 लीप ईयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो लीप ईयर होता है वो प्रत्येक 4 साल के अंतराल में आता है। तो आपने देखा भाई कितना हो गया, 21 3 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 27। अब भाई 2028 तो कट जाएगा, लेकिन भाई इसके बाद आ जाएगा 2029। अब क्या 2029 लीप ईयर है, तो आप कहोगे सर लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं कि साधारण वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होती है भाई। साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 365 दिन होते हैं। आप सभी जानते हो कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिनों में यदि आप सप्ताह पूछेंगे तो आप कहेंगे 52 सप्ताह एक दिन होता है। कितने होते हैं? 52 सप्ताह। सप्ताह का मतलब होता है कि 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। जैसे आपका ये 52, यदि मैं 52 में 7 की गुणा कर दूंगा तो हमारे दिन निकल आएंगे। तो 7 दूनी 14 की 4, 7 पना 35 और ये कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ से कितना निकला? 364 प्लस एक दिन, तो कितना दिन हो गया भाई? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 365 दिन। कितना हो गया? 365 दिन। बात समझ में आ गई? तो साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन होती है, 52 सप्ताह और प्लस एक दिन होता है। नोट करके यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट दिया गया, 2 पॉइंट दिए गए, इन पर एक नजर डालेंगे। कह रहा है कि साधारण वर्ष में याद रखना है कि साधारण वर्ष यानी कि जिसमें भाग ना जाए 4 का, उसमें 1 जनवरी को जो दिन होगा वही हमारा 31 दिसंबर को दिन होगा। जैसे कि 2021 को यदि 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है तो बताइए 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। यदि क्वेश्चन किया जाए, साधारण वर्ष का क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी को शनिवार है तो बताइएगा कि 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो भाई जो साधारण वर्ष को 1 जनवरी को दिन यदि शनिवार है तो वही दिन 31 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। सेकंड पॉइंट है कि यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन उससे अगले वर्ष के प्रथम दिन से एक दिन का अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है कि 1 जनवरी 2009 को क्या है भाई? सोमवार है। तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? अब भाई 2009 कैसा है तो आप कहोगे सर ये साधारण वर्ष है। 2010 कैसा है तो आप कहोगे सर ये भी साधारण वर्ष है। अब ये साधारण वर्ष है। अब यदि यहाँ पर 31 दिसंबर होता, कितना होता भाई? 31 दिसंबर यदि मैं यहाँ पर लिख लेता 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, तो भाई ये कौन सा दिन होता? तो आप कहोगे सर यही हो जाता सोमवार। कितना होता? तो सोमवार ही होता। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को उसी सेम ईयर में होगा। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो भाई अब यहाँ से एक दिन बढ़ गया ना, तो जब एक दिन बढ़ जाएगा तो भाई एक दिन का अंतर है तो आप भी एक दिन बढ़ा देंगे। तो भाई सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कि 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्योंकि 31 दिसंबर 2009 के बाद एक दिन कौन सा आएगा? फिर 1 जनवरी 2010 लग जाएगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि साधारण वर्ष आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सबको, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया लीप ईयर। अब बात करते हैं कि लीप ईयर क्या होता है भाई। लीप वर्ष अभी मैंने आपको बताया कि जो 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे आपका 2024 जो चल रहा है ये कौन सा वर्ष है? तो आप कहोगे लीप ईयर है। क्योंकि ये 4 से कट जाएगा तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24। कट गया ना भाई? कट गया ना। अब देखो, अब 2016 को काट दो। 2016 में यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। कट गया पूरा। अब 2008 को भी काट सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। कट गया। अब यहीं से आप 2000 जैसे आपका 24, अब 2024 के बाद अब लीप ईयर कब आएगा? तो 26, 27, 28। अब भाई 2028, अब भाई 2000 जब 28 आएगा तो ये कट जाएगा ना। तो आप कहोगे 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। तो 2028 कैसा है? तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर जब आता है, जब लीप ईयर आता है यानी कि लीप वर्ष जब होता है तो फरवरी 29 महीने की होती है। तो जो आपकी फरवरी होती है कौन से कितने दिन की होती है? तो फरवरी 29 दिन की होती है। तो जिस भी महीने में यदि फरवरी 29 दिन की आएगी तो वो दिन आपका कैसा होता है? लीप ईयर होता है। कैसा होता है भाई? लीप ईयर होता है। और आप सभी जानते हो कि फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 होंगे या 29। यदि साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन, यदि लीप वर्ष होगा तो 29 दिन। तो वही कहा है कि जब लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा तो उसका अगला दिन 31 दिसंबर को होता है। जैसे आपसे पूछा कि 1 जनवरी, एग्जाम्पल आपके सामने है कि 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को यदि मंगलवार है, क्या है भाई? 1 जनवरी 2024 को यदि मंगलवार है तो बताइएगा 31 दिसंबर, कितना? 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो भाई आप आसानी से बता दोगे। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? लीप ईयर है। 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन बढ़ा दिया जाता है। तो मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा? तो आपको इस तरह यहाँ पे आ जाएगा बुधवार। तो मंगलवार में क्या कर देना आपको? कुछ नहीं, केवल प्लस का 1 कर देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बुधवार हो जाएगा। अब यही यार साधारण वर्ष होता
यदि ये साधारण वर्ष होता, यदि मान लो 24 की जगह मैं 23 कर देता, तो मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। बात समझ में आ गई। तो लीप ईयर में और साधारण ईयर्स में बस इतना ही अंतर है कि जो लीप ईयर का पहला दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन में उसमें 1+1 हो जाता है, और साधारण वर्ष में सेम वही दिन रहता है। अब किसी लीप ईयर वर्ष में प्रथम दिन उससे अगले वर्ष के प्रथम दिन में आ जाता है। जैसे अब यहीं पर कह देता कि बताइएगा कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, 2025 को, क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2025 आ जाएगी, तो 2025 को क्या हो जाता है, तो हम इसमें 2 दिन प्लस कर देते हैं, तो मंगलवार, फिर मंगलवार में 2 दिन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर गुरुवार आ जाएगा। तो कितना बता देते हो, तो 2 दिन का अंतर होता, तो 2 दिन इसमें हम प्लस कर देते। क्लियर भाई, इस यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला भाई, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं भाई। जैसे साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है, तो इसमें केवल 1 दिन का अंतर आता है। कितने दिन का, 1 दिन का। तो भाई इसमें भाई 365 दिन होते थे साधारण वर्ष में, तो लीप ईयर में भाई 29 की फरवरी हो जाएगी, तो कितने दिन हो जाएंगे, 1 दिन बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 365 + 1 366 दिन। तो सप्ताह तो 52 ही रहेंगे, लेकिन आपके 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फरवरी कितने की आ गई, 29 की, इसीलिए तो वही फरवरी 29 की जब आती है तभी तो ये दिन बढ़ जाता है, तभी ये कितने दिन की हो जाती है, 366 दिन की। तो लीप ईयर समझ गए, साधारण वर्ष समझ गए, उम्मीद करते सबको समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष में आपकी आ जाती है, एक होती है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। अब भाई शताब्दी जानते हो किसकी होती है भाई, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। 100 वर्ष बराबर कितना होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि 100 वर्ष बराबर एक शताब्दी होता है। जब 100 साल हो जाएंगी तब एक शताब्दी होगी, जब 100 साल हो जाएंगी तब कितनी होगी, तब एक शताब्दी मानी जाती है। तो भाई जब एक शताब्दी जब 100 साल की मानी जाती है, तो हमें साधारण शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग देना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि 100 साल की एक शताब्दी होती है, तो शताब्दी वर्ष में हमेशा हमें कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना पड़ता है। साधारण वर्ष में कितने का देते थे, वो आपका क्या था, साधारण वर्ष और लीप ईयर्स में 4 का भाग देते थे, लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देना होता है, ये आपको याद रखना है भाई। कंडीशन वही है कि जो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा तो वो शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। यदि लीप शताब्दी वर्ष में जो वर्ष 400 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। अब भाई लीप शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो वो साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। यदि ये भाग चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से लीप शताब्दी वर्ष में आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 400 से 400 कट जाएगा, 4 दूनी 800, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छीक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ऐसे जिसमें 400 का भाग चलता जाएगा तो वो आपके लीप शताब्दी वर्ष होते जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि महीने कितने होते हैं भाई। आप सभी जानते हो कि 12 महीने होते हैं, और 12 महीने बराबर कितना होता है, 1 वर्ष होता है। सभी को पता है 12 महीने बराबर 1 वर्ष होता है। अब यदि हम बात करें तो 31 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं। 31 दिन वाले महीने भाई आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, 31 दिन वालों में भाई आपके 7 महीने होते हैं, और 30 दिन के भाई टोटल 4 महीने होते हैं, और 28 और 29 का केवल 1 महीना होता है, वो होता है फरवरी, जो कि साधारण वर्ष और लीप ईयर में अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। तो एक फरवरी एक ऐसा दिन है जो 28-29 की होती है। 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपके 30 दिन आते हैं, और 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपका 31 का दिन होता है। क्लियर, चलिएगा यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बात करते हैं भाई दिनों के कोड के बारे में। भाई कोड, यहाँ पे भाई कोड का यूज करना पड़ेगा, भाई कोड आपको याद रखने होंगे, ठीक है। बड़े ही आसानी से हम इसको याद रखेंगे। भाई सप्ताह का मतलब होता है भाई 7 दिन, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो यहाँ पर भाई आपको जितने भी ये कोड दिखाई दे रही है, सभी सप्ताह के कोड यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। जैसे रविवार का कोड क्या हो जाएगा भाई, तो आप कैलेंडर भी आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले क्या लिख के आता है, एस लिख के आता है रविवार। फिर आपका आता है आपका मंडे आता है, क्या आता है दोस्तों, फिर आपका मंडे आता है, फिर आपका ट्यूसडे आता है, फिर आपका वेडनेसडे आता है, फिर आपका वेडनेसडे के बाद फिर आपका थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे आता है। ऐसा लिखा रहता है ना कैलेंडर, फिर इसके नीचे तारीखें लिखी रहती है इसी प्रकार से। तो जो पहला दिन हमारा स्टार्ट होता है वो संडे से स्टार्ट होता है। कभी ये मत सोचना कि सर पहला दिन सोमवार होता है, कहते नहीं कि आज सोमवार है मंगलवार। तो हम लोग हमेशा जब मैक्सिमम जो लोग होते काउंट करते वो हमेशा सोमवार से काउंट करते, लेकिन कहाँ से काउंट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, रविवार से। तो रविवार का कोड होता है 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, और गुरुवार बृहस्पतिवार दोनों एक ही नाम है, तो ये 5, और शुक्रवार का 6, शनिवार का 0।
शनिवार का कोड क्या होता है? 0। तो इनको एक क्रम याद है, 1 2 3 4 5 6 0। अब शनिवार का 7 मत कर देना, शनिवार को 7 नहीं करना, शनिवार का कोड हमेशा 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। 7 मत कर देना, नहीं तो गलती कर जाओगे वहाँ पे। क्यों आप कहोगे कि कोई सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो भैया शनिवार का 7 दिन होगा, नहीं, शनिवार का 0 दिन। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलते भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे बात करते हैं महीनों के कोड। भाई आप सभी को मोबाइल नंबर तो भाई सभी को याद हो जाते हैं, तो भाई ऐसे महीनों के कोड भी याद कर लो। महीनों के कोड, महीने कितने होते हैं भाई? आपको सर महीनों के कोड हो गए 12। 12 कोड आपको याद रखने। कैसे? जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इनका यूज किया जाएगा। जैसे भाई अब महीने के कोड के याद करने का तरीका देखो, 144, 025, 036 और 146। ये बस आपको याद रखना, इतना बड़ा एक मोबाइल नंबर आपको याद कर लो, हमेशा काम में आएगा। कभी कैलेंडर का क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। याद रखो 144, 025, 036 से 146, 144, 025, 036 146। याद हो गया भाई? याद हो गया। अब देखो, अब ये कैसा था महीने का कोड। अब यहाँ पर यदि ये जो वर्ष का कोड है, यदि मान लो इसमें आपका ये जो हो गया साधारण वर्ष का कोड है, कैसा है ये साधारण वर्ष का कोड है। यदि यहाँ पर मान लेते ये हो गया आपका साधारण वर्ष का कोड। अब यदि मान लो फरवरी यहाँ पर 29 की हो जाती है, तो यहाँ पर केवल 2 महीने यहाँ पे चेंज होते हैं। कौन सा? जनवरी और फरवरी। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 0 और ये हो जाता है 3। तो क्या हो जाता है? 034, 0344, 025, 036, 146, जैसा कि आपके आगे ये दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब लीप ईयर आ जाता है तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें जनवरी 0 की हो जाती है, फरवरी 3 की हो जाती है, और बाकी का जो पूरा कोड है वो पूरा यही रहता है। इसमें क्या होता है भाई, आपके जनवरी फरवरी चेंज होता है। तो 0-3 आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, तो केवल और केवल यहाँ पे दोस्तों आपका केवल और केवल यहाँ पे 0-3 आ जाता है, 0-3। अब बाकी का जो कोड होगा ये आपका पूरा हो जाएगा। कैसा कि 400 जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 है। अब यहाँ पे भी आपने क्या लिखा था कि 144। अब 144 जब आपने यहाँ पे लिखा था 144, यानी कि यहाँ पे 0-3 बदल गया, 0-3 बदल गया, बाकी का पूरा कोड यहाँ पर रहेगा 144, यानी कि 025, 036 और 146। तो हो गए ना पूरे 12, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12। केवल और केवल यहाँ पर मैंने इंटरचेंज कहाँ पर किया, तो आप कहोगे सर केवल और केवल जनवरी और फरवरी यहाँ पर चेंज हुई है, जनवरी और फरवरी, और बाकी का पूरा कोड वैसा ही रहता है। तो ये इसको कहते हैं लीप ईयर। तो ये आ जाता है लीप वर्ष के कोड। ये किसका कोड है, तो आप कहोगे सर लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष में केवल जनवरी फरवरी चेंज होते, बस इतना याद आपको रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं कि शताब्दी कोड क्या होता है। भाई शताब्दी कोड में वही है कि 400 से आपको भाग देने पर जो हमारा शेष बचता है उसका हमेशा प्रयोग किया जाता है। अब जैसे भाई आपको क्या करना है, शताब्दी कोड निकालना है। तो शताब्दी कोड निकालने के लिए हमेशा 400 का भाग देते हैं। तो उसमें भाई आपका एक शेष बचेगा, तो उसमें हम 4 का प्रयोग करेंगे, 2 आएगा तो 2 का, 3 का आएगा तो 0 का, और पूर्ण विभाजित हो जाएगा तो 6 का प्रयोग। तो हमेशा याद रखेंगे 4206, 4206। जैसे आपका 2000 है, जैसे आपका 2000 है, तो 2000 में 400 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे? 400 का। तो कितनी बार जाएगा? 2 जीरो से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो पूरा पूरा कट गया, तो पूरा विभाजित है, तो भाई 200 का कोड कितना हो जाएगा, तो 2000 का कोड हो जाएगा 6। 2000 का कोड कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। बात खत्म, बात खत्म, बात समझ में आ गई। अब यदि ऐसे ही आप 1900 का कोड निकालेंगे भाई, 1900 का, तो 1900 में 400 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना बचेगा? तो आपको सर 3 शेष बचा, तो 3 शेष बचा, तो 3 शेष पे कितना है? 0 का प्रयोग। तो 1900 के लिए किस कोड का यूज होगा? 0 का कोड होगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा, अब यहाँ पर आते हैं कि दिवस निकालने के नियम। दिन कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो आपसे पूछ दिया कि आने वाली तारीख का दिन कौन सा होगा, तो भाई दिवस निकालने का कोड है कि तारीख लिखेंगे प्लस महीने का कोड, महीने का कोड जो हमने आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखाया है, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड हमेशा 400 से भाग देकर उसमें निकाल सकते हैं, प्लस वर्ष, और प्लस उसमें कितने लीप ईयर है उसको लिखेंगे, और डिवाइड 7 का भाग देकर जो भी संख्या आएगी वो हमारे सप्ताह के कोड होंगे, तो वही से हमारा दिन निकल आएगा। क्लियर? चलिएगा, अब आता है भाई क्वेश्चन। अब आज तक हमारी बात हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीधे अपने क्वेश्चन पे। अब यहां से हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था तो बताइएगा कि 15 जून
2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमसे पूछा है 15 जून 2012 का, कह रहा है कि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था। क्या यहाँ पर 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, क्या यह पॉसिबल है? कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो भाई सबसे पहले चेक कर लो क्या 19 जुलाई 2000 को क्या हकीकत में बुधवार है भी या नहीं। तो भाई कैसे चेक करेंगे भाई, कैसे चेक करेंगे भाई, अभी आपको मैंने बताया था ये दिन निकालने का कोड, दिवस निकालने का कोड, ये वाला जो कोड मैंने बताया बस इसका यूज होगा। तो यहाँ पर भाई क्या लिखा है, तारीख। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। तो तारीख कितनी है, तो आप कहोगे सर 19 प्लस महीने का कोड। भाई ये आपका कैसा लीप ईयर है ना 2000, जब लीप ईयर तो भी लीप ईयर में किसका भाग देंगे भाई, 4 का भाग देंगे, तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जुलाई का कोड तो वही रहेगा, क्योंकि जुलाई तो भाई जनवरी फरवरी है नहीं, तो जुलाई का कोड वही रहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, 144 025 036 146। अब इस कोड में देखो कहाँ पर है जुलाई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई का कोड कितना आया, तो आपको सर जुलाई का कोड आ गया 0। तो यहाँ पर भाई मैं कितना लिखूंगा, तो आपको सर 19 प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद आएगा भाई वर्ष का कोड। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, शताब्दी कोड। क्या लिखा है भाई, शताब्दी कोड। अब यहाँ से शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे भाई, 2000 का मैंने निकाला था कि 400 से भाग देना है, 400 से भाग देना है। तो भाई कितना शेष आएगा, पूरा कट जाएगा। जब पूरा विभाजित हो जाएगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं भाई, 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। जितना भी 400 से कटेगा उसके लिए हमेशा 6 का भाग करेंगे, ठीक है, सॉरी 6 का कोड उसमें लिखेंगे, प्लस प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद देखो इसके अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो 0 ही आ जाएगा। अब 0 में 4 से भाग देंगे तो भी 0 ही आ जाएगा। क्लियर, बटे कितना लगाएंगे भाई, बटे में आ जाएगा 7, जोड़ेंगे तो 19 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25/7। अब 25/7 आए तो भाग देंगे तो 7 तिया 21, शेष कितना बचे, रिमाइंडर बचेगा आपका 4। अब ये जो शेष आया है ना, ये शेष ये 4 आया है, तो 4 पर क्या है, तभी मैंने आपको बताया था 1 पर संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे और 4 पे वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब क्या हो गया भाई, बुधवार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बुधवार आ गया, तो 4 को क्या बताया था मैंने, बुधवार। तो ये बुधवार ही तो दिया गया है। तो भाई ये मैंने क्यों चेक किया भाई, इसलिए चेक किया क्या पता इसका दिन इसमें घटाया हो या बढ़ाया हो, क्योंकि हमें इसका सबसे पहले रियल दिन निकालना होगा। ठीक है, तो रियल दिन इसका क्या, बुधवार है, तो प्रश्न में भी आपको बुधवार ही दिया गया है। अब यदि प्रश्न में बुधवार नहीं देता, मान लो इसमें शनिवार दे देता, तो भाई बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी कि 3 दिन इसमें क्या हो जाते, बढ़ जाते। तो ये 3 दिन बढ़ा के देता, तो जो भी हमारा 2012 था उसका निकाल के उसमें भी हम 3 दिन बढ़ाते। इसलिए भाई इसको मैंने चेक किया यहाँ पे। तो अब क्या करना भाई, अब कुछ नहीं करना, इसको इरेज कर देंगे। अब बस हमें किसका बताना है, हमें बताना है 15 जून 2012 का। बस 15 जून 2012 का निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 15 जून। तो 15 का कोड, 15 तारीख है तो तारीख लिखेंगे, प्लस जून का कोड कितना होता है, तो जून का कोड होता है भाई 5, जून का कोड होता है 5। अब 2012, तो 2000 हमें शताब्दी लेना है, तो शताब्दी कितनी है, 2000 की शताब्दी चली, तो महीने का कोड हो जाएगा 6, प्लस अंतिम अंक लेने हैं, तो अंतिम अंक क्या भाई, अंतिम अंक है 2, पीछे से अंतिम 2 अंक, तो क्या हो जाएगा भाई 12। अब भाई 12 में किसका भाग देना है भाई, 12 में 4 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ पर हमें शेषफल नहीं लेना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है भागफल से। तो कितना आया 3, तो प्लस करेंगे 3, बस बात खत्म। बटे, बटे में किसका भाग देते भाई, 7 का भाग देंगे। तो भाई इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ दीजिएगा, 15 5 20 और 20 6 26 और 26 3 होता है 29 और 29 2 हो जाएगा 31, 10 हो जाएगा 41। तो कितना आया भाई 41/7। तो काटेंगे तो भाई ये कितनी बार कटेगा, तो 7 पना 35, कितनी बार कटेगा 35। तो यहाँ से शेष कितना बचेगा, तो आपको शेष बचेगा 6, शेष कितना आया 6। और 6 पे मैंने कौन सा दिन बताया था, 6 पे कौन सा दिन होता है, तो आप कहोगे सर 6 पे आपने कौन सा दिन बताया था, जल्दी से बताओ भाई। तो आप कहोगे सर 6 पे कौन सा दिन मैंने बताया था, तो आप तुरंत देखेंगे कोड 6 पे भाई देखो कौन सा दिन है, तो आप कहोगे सर 6 पे आ गया शुक्रवार। जब 6 पे शुक्रवार आया तो इसका मतलब 6 तारीख को क्या होगा, तो 6 तारीख को शुक्रवार ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो शेष 6 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। कितना आएगा भाई, शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 30 जनवरी 2010 को शनिवार है, क्या हकीकत में 30 जनवरी 2010 को शनिवार था। तो भाई आप लोग क्या करेंगे भाई, तुरंत इसको निकाल लो भाई कोड रख के। तो भाई ये तो लीप ईयर तो है नहीं, जब ये लीप ईयर है नहीं तो भाई सीधे सीधे लिखो भाई। तो जनवरी का पूछा है तो जनवरी कितने की हो जाएगी, 144, यानी कि जनवरी का कोड 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तारीख कितनी है 30, तो 30 हो जाएगी। जनवरी का कोड लिखेंगे तो जनवरी का कोड क्या है 1,
एक क्यों लिखा भाई, 0 भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। तो 30 प्लस 1, 2000 का कोड कितना होता है भाई, 6 होता है, प्लस अंतिम अंक लिखेंगे तो अंतिम दो डिजिट कितना है, 10। 10 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 दूनी 8। शेष से कोई मतलब नहीं, कितनी बार गया, 2 बार, तो प्लस लिख देंगे 2। भाग दे दीजिएगा 7 का, कितना आएगा भाई, 30 1 31, 6 37, और 30 6 36, 1 37, 37 2 39, 10 49, तो कितना बार गया, 49, और 7 7 49, तो कितना बचेगा शेष। तो आपको किस रिमाइंडर बचेगा 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 पे आता है शनिवार। 0 पर क्या आता है दोस्तों, आप कहोगे सर 0 पर आता है शनिवार। जब यहाँ पर 0 पे शनिवार आता है तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो शनिवार ही तो दिया गया है। तो जब यहाँ पर शनिवार दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जब शनिवार है तो भी शनिवार ही है यहाँ पर होगा। क्लियर। तो भाई यहाँ से कर दो इसको रोज। अब हमें बताना है सीधे 1 मार्च 2011 का आपको बताना है। किसका बताना है भाई, 1 मार्च 2011 का। ठीक है भाई। अब हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें किसका बताना है, 1 मार्च 2011 का। तो भाई निकालेंगे 1 मार्च 2011, 1 मार्च 2011। तो भाई 1 तारीख है तो तारीख का तारीख हो जाएगा। अब भाई मार्च का कोड कितना होगा भाई, मार्च का कोड तो आप कहोगे सर 144, 144 जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड कितना आ गया 4, प्लस 2000 का कोड कितना बताया था 6। अंतिम दो अंक कौन से हैं, तो आप कहोगे सर 11। अब 11 में क्या करना भाई, 11 में 4 का भाग दे दो। 11 में क्या करना भाई, आपको सर 11 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो कितनी बार गया, 2 बार। तो प्लस में कितना आ जाएगा 2। हमें केवल यहाँ पे भागफल लिखना है बस। अब भाई 7 का भाग देखो, 7 का भाग देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो भाई 6 1 7, 7 से 7 कट गया। और ये काटेंगे तो भाई यहाँ से काट देंगे तो 7 में कितनी बार कट जाएगा ये, और 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचेगा 4। तो 4 4 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 2 और 1 3, कितना बचेगा 3 आ गया। तो ये 3 जो शेष आया है ये क्यों आया है, तो 3 पर क्या आता है, तो भाई 1 पे क्या आता है रविवार, 2 को सोमवार, तो 3 को क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 को आ जाएगा मंगलवार। तो 3 को क्या आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। 3 को क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार हो जाएगा। क्लियर भाई। अब आपको इस तरह कैसे काट दिया भाई, 7 7 का पेयर बना के काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जोड़ के काट दो वैसे, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी हो जाता है आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था, भाई कह रहा है कि 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था, तो भाई सबसे पहले चेक कर लो क्या 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार है या नहीं। तो चेक कर लेंगे भाई। तो जनवरी का कोड यहाँ पे 1 तारीख है तो महीन तारीख कितनी है, 1 मार्च का कोड कितना हो जाएगा भाई 144। अब भाई याद कहोगे कि 2012 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, तो भी कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो 0 3 तो बदल जाएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। तो मार्च का कोड कितना आएगा, तो आपको सर मार्च का कोड आ जाएगा 4। लेकिन ये है कैसा, लीप ईयर है, तो भाई मार्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते भाई आगे, 2000 का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा शताब्दी का, प्लस अंतिम दो अंक कौन से हैं, अंतिम दो अंक हो जाएंगे 12। 12 में भाई 4 का भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। भाई 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो 6 1 7 ये ख़त्म, और 4 3 7 ये ख़त्म। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और कितनी बार बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो ये 5 आया। 5 पर कौन सा दिन आता है, तो ये आपको सर 5 पर आ जाता है गुरुवार। 5 पर क्या आता है भाई, तो आपको सर 5 पे आ जाएगा गुरुवार। तो ये गुरुवार ही तो लिखा है, चाहे गुरुवार कह दो चाहे बृहस्पतिवार कह दो। हमें किसका बताना, 1 फरवरी 2016 का। हमें किसका बताना है, 1 फरवरी 2016 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे रुक जाओ। 2016, 4 पंचे 20, 4 चौको 16। अब यहाँ पे भी फरवरी का कोड 144 मत लगा देना, नहीं तो आप 4 लिख दो। क्यों, क्योंकि ये कैसा लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी का कोड क्या होगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ पे फरवरी का जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। फरवरी का कोड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बात समझ में आ गई, कौन सा दिन था। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, फरवरी का कोड। भाई हमने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी लीप ईयर में चेंज हो जाते हैं। तो जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का कितना हो जाता है 3। तो अब यहाँ पे फरवरी का कोड कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब फरवरी का कोड क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसको हम क्या करेंगे, फरवरी का कोड लिखेंगे 3। क्लियर। अब देखो ये यहाँ पे आ गया 3 प्लस, अब 2000 का कोड वही रहेगा 6, प्लस अंतिम दो अंक कौन से हैं, 16 हैं। हमेशा शताब्दी वर्ष के अंतिम दो अंक, तो ईयर कौन सा, 2016। ईयर कौन है भाई, 2016 का चल रहा है।
तो भाई 16 लिख लेंगे प्लस। अब भाई 16 में 4 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पे आ गया 4। ये 4 कैसे आया, क्योंकि मैंने इसमें 16 में 4 का भाग दिया, तो इसका भागफल कितना है, 4। यहाँ से मैंने 4 आया। अब भाई सबको काट दो, किससे काटेंगे भाई, आपको सर 7 से काट देंगे। तो भाई 6 1 7 कट जाएगा, 6 1 7 कट जाएगा। इसको काट देंगे तो भाई ये हो जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ से 4 3 7 ये कट जाएगा, तो भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और 2 पे क्या आता है भाई, 1 पे आता है रविवार, 2 को क्या आएगा, तो आपको सर सोमवार आ जाएगा। तो 2 को क्या आ जाएगा भाई, सोमवार आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो क्या आ जाएगा भाई, सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करेंगे भाई यदि आपके एग्जाम में सपोज कोई भी इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़े ही आसानी से कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैलेंडर का कोड में यदि आपको कैलेंडर सीखना है तो भाई आप सबसे पहले सप्ताह के कोड, महीनों के कोड, लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है, लीप ईयर साधारण वर्ष में अंतर, लीप शताब्दी वर्ष, इनको पढ़ लो बस। आपको कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से वह कह रहा है कि 2 मार्च 2022 को बुधवार था, तो 2 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए क्या कह रहा है भाई, 2 मार्च, तो यहाँ पे हमें लिखना है भाई 2 मार्च, तो यहाँ से लिखेंगे 2 मार्च, तो 2 मार्च 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये कह रहा है बुधवार था। कौन सा दिन था भाई, बुधवार था। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 मार्च 2006 सेम डेट में पूछा है भाई, क्या पूछा, सेम डेट में। अब भाई जब यहाँ पे कंडीशन सेम डेट की हो तब क्या करना है भाई, 2006 को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा है। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि अब यहाँ पर भी 2 मार्च है और यहाँ पर भी 2 मार्च है, तो तारीख कैसी, तारीख सेम है। जब तारीख सेम होती है तो वहाँ पर हमें तारीख से कोई भी लेना देना नहीं है। अब भाई लेना देना हमें किससे है, तो आप कहोगे सर मतलब हमें 2022 और 2006 से है। क्यों, क्योंकि मतलब होगा हमें वर्षों के अंतर से। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है कि वर्षों का अंतर और प्लस 2006 से और 2022 के बीच में कितने लीप ईयर हुए हैं, उनसे हमें हमारे विषम दिन निकल आएंगे। जो विषम दिन निकलेगा उसको दिए गए दिन में जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। बात समझ में आ गई। यदि कम हुआ है तो पीछे आ रहे हैं तो घटाएंगे, यदि आगे की ओर जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो 2022 से कहाँ का आ रहे हैं भाई, 2006 की ओर। अब यदि मैं आपसे कहूँ 2022 से 2006 की ओर आओगे तो भाई क्या हो रहे हैं, घट रही है, घट रही है, तो यानी कि भाई यहाँ से घटाएंगे। यदि 2022 से 2030 2032 की ओर जाते तो भाई क्या करते, भाई विषम दिनों को जोड़ते। तो भाई यहाँ पे पिछले वर्षों की बात हो रही ना, पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष का मतलब है यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालो भाई, आपको एक फॉर्मूला नोट कर लेना है भाई, कि सबसे पहले क्या करना है, वर्षों का अंतर। हमें तारीख से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल 2022 2006 से मतलब है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों, वर्ष का अंतर, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर लेंगे भाई, और इसके बाद इसी में प्लस कर देंगे लीप वर्ष। प्लस कितने आपके इसमें लीप वर्ष हैं, प्लस हो जाएगा लीप वर्ष। और बस कुछ नहीं, आपका जितना भी हम 7 का भाग देते थे बस 7 का भाग दे देना बस। ये दोस्तों हमारा केवल एक फॉर्मूला आपके लिए निकल के आएगा कि वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर और बटे 7, बस इसको याद रख लो। क्यों, क्योंकि यहीं से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके दिन समान हो, यहाँ पर भी 2 मार्च है, यहाँ पर भी 2 मार्च है, तो दिन समान है तो भाई कोई दिक्कत नहीं। वर्षों का अंतर भाई 2022 और 2006 के बीच का कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 16 6 22 होता है, तो भाई अंतर कितना आया, तो आप कहोगे सर अंतर आ जाएगा 16 का। अंतर कितने का आया, 16 का। अब भाई लीप ईयर निकालो। अब भाई 2022 से 2006 के बीच में लीप ईयर निकालो भाई। अब भाई 2006 तो लीप ईयर है नहीं, 2006 तो लीप ईयर है नहीं, तो भाई 2008, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, एक लीप ईयर तो आ गया 2008। तो भाई यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले निकालो लीप ईयर। तो एक तो लीप ईयर हो गया भाई आपका 2008। अब भाई 2008 के बाद क्या हो जाएगा भाई, अब भाई जिसमें भाग चला जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो अगला लीप ईयर क्या हो जाएगा भाई, आपको के साथ 2012 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा भाई, फिर आपको के साथ 2016 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा अगला लीप ईयर। और कौन सा हो जाएगा, सब में प्लस ऐड करते जाओ, प्लस 4 ऐड करते जाओ, क्योंकि लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल का लीप ईयर होता है। अब कितना आएगा भाई, आपको के साथ 2020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2020। अब 2020 के बाद लीप ईयर कौन आएगा, तो 2024 आएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही केवल 2022 तक की, तो भाई लीप ईयर टोटल कितने आ गए, तो लीप ईयर आई है टोटल 4। टोटल 4 लीप ईयर आई है, जिसमें से हमें 4 बार फरवरी का सामना करना पड़ा। तो भाई कितना प्लस करेंगे, 4 बटे में भाग किसका देंगे, 7 का।
किसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा भाई 20/7। कितना हो जाएगा 20/7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। कितनी बार कटा 2 बार। शेष कितना आया तो आप कहोगे सर शेष यहाँ पर बचेगा 6। यहाँ पर शेष कितना आया 6। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि शेष 6 आया तो 6 पे तो शुक्रवार होता तो शुक्रवार लगा दो आप, ये गलती मत करना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा आ गया शेष 6। तो ये जो 6 आया है ये हमें दिए गए दिन से घटाना है। यहाँ पे आपका कितना दिया गया था, बुधवार दिया गया था। क्योंकि हम 2022 से 6 की ओर आए हैं, पिछले वर्ष की ओर आए हैं, तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो भाई बुधवार से 6 दिन घटा दो, बुधवार से 6 दिन घटा दो, या 6 दिन घटा दो या एक दिन जोड़ दो। 6 दिन घटाने से अच्छा है कि आप एक दिन जोड़ दो भाई। 6 दिन घटाने से थोड़ा आसान हो जाएगा कि यदि मैं इसमें एक दिन जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तभी करनी है जब आपका रिमाइंडर 6 आए। 6 जोड़ने से अच्छा है कि 6 घटाने से अच्छा है कि 1 जोड़ दो। तो बुधवार के बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों, गुरुवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते भाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो बताइएगा कि उसका जन्म सप्ताह किस दिन हुआ था। भाई अब यदि आपसे कोई कभी भी अपना बर्थडे पूछे कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो बता दो मेरा जन्म किस दिन हुआ था, तो भाई आप सेकंडों में उसका जन्मदिन की तारीख, जन्मदिन की जो दिन है वो आप आसानी से बता सकते हो। भाई यहाँ से हमसे पूछा है 10 जनवरी 2012 का, तो 4 पंचे 20, 4 तियां 12। सबसे पहले देखो लीप ईयर है 2012 या नहीं, तो आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 2012 4 से पूरी तरीके से कट रहा है। जब लीप ईयर कट रहा है तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे, जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे। तो किस में होगा, तो जनवरी का 0 बताया था, फरवरी का 3। तो यहाँ पर पहले तो तारीख लिखेंगे 10 तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड यहाँ पे आएगा लीप ईयर, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0 प्लस शताब्दी कोड 2000 की शताब्दी है तो प्लस 6 प्लस अंतिम 2 डिजिट कौन है भाई 12 प्लस 4 का भाग किस में देंगे 12 का। तो जब 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना भाग आएगा, तो 4 तियां 12। कितनी बार कटेगा 3 बार। तो भाई यहाँ पे कितना लिख लिया भाई 3 बटे में किसका भाग देना भाई 7 का भाग देना है। बस जोड़ दो भाग दे दो आंसर आ जाएगा। जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा दिन होगा। तो 10 6 16 और 16 3 हो जाएगा 19, 19 2 हो जाएगा 21 और 21 और 10 कितना हो जाएगा 31। तो 31/7, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28। तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर शेष बच जाएगा 3। तो शेष कितना आया 3, और 3 पर मैंने कौन सा दिन बताया था, तो आप कहोगे सर 1 पे सोमवार, 1 पे रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। तो भाई शेष 3 दिन पे क्या आएगा भाई मंगलवार। देखो कहाँ पर है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मंगलवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते भाई समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6। 25 मार्च 2121 को, भाई आप कहोगे सर अभी तो 2121 आई नहीं है। जब नहीं आई तो हमें तो दिन पूछा भाई एग्जामिनर ने। एग्जामिनर चाहे तो भाई सन 3048 का भी पूछ सकता है आपसे। तो 25 मार्च 2121 को मंगलवार है, तो 25 मार्च 2120 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भाई। यहाँ 2121 से भाई 2120 की ओर आ रहे हैं भाई, सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। यहाँ पर भी 25 मार्च है, यहाँ पर भी 25 मार्च है भाई। डेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है केवल 2121 और 2120 से, हमें केवल भाई इससे ही मतलब है। तो वही कोड लगा दो भाई अंतर वाला। क्या लगाएंगे भाई, शताब्दी का अंतर और प्लस लीप ईयर, और बस आपको क्या करना भी भाग दे देना है भाई। तो भाई सबसे पहले अंतर निकालो। भाई आप कहोगे अंतर निकालना तो सर इसका बड़ा ही आसान है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो 20 और ऊपर 21, तो अंतर कितने का है, अंतर आया 1 का। तो जब अंतर यहाँ पर 1 का है तो अंतर कितना आ गया 1 प्लस, अब लीप ईयर कितने होंगे भाई, तो आप कहोगे सर लीप ईयर तो यहाँ पे 4 पंचे 20 और 4 तियां 12। तो यदि मैं यहाँ पर लीप ईयर की बात करूं, अंतर कितना आया, तो आपको सर अंतर तो आ गया 1 साल। और यदि यहाँ पर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो आपको सर यहाँ पर लीप ईयर तो यहाँ पे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी तो ऑलरेडी पहले से ही कट गया था, फरवरी तो ऑलरेडी पहले से ही कट गया था। क्यों, क्योंकि 25 मार्च की पूछ रहा है ना, फरवरी से तो हमें मिली नहीं। फरवरी तो जब मिली ही नहीं तो फरवरी इसका मतलब है वो कट चुकी थी। बात बताओ, फरवरी तो कट चुकी थी। तो भाई यहाँ पर कितना आया भाई 1 ही आया। जब 1 ही आया तो प्लस आगे बात ही नहीं बनी, तो अंतर कितना आया 1 का। तो भाई दिया गया दिन कितना भाई मंगलवार है, तो भाई मंगलवार से हम कितने जाएंगे पीछे की ओर जाएंगे। तो 2020 का पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई मंगलवार से 1 दिन पीछे कर देंगे। तो मंगलवार में आपको माइनस का 1 दिन कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो
तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा सोमवार। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सोमवार आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भाई, ये हमसे पूछा है। अब भाई ये कह रहा है कि 27 मई 2018 को क्या है भाई, रविवार है। 27 मई 2007 को क्या है भाई, रविवार है भाई। सबसे पहले क्या करो भाई, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालेंगे। अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं कि आपको हमेशा 7 का भाग देके इसमें निकालना होता है भाई। अब देखिएगा 27 मई, मई का महीना कितने का होता है भाई? आपको सिर्फ मई होती है 31 की। 31 की होती है भाई, 30 की होती है? बताओ भाई, मई 31 का होता है कि 30? अब देखो इसमें क्या कर रहा है भाई, जैसे मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन बताया था सेम वैसे इसको भी सॉल्व कर लो भाई। 27 मई 2007 को इसको भाई दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे, है ना। तो विषम दिन में भी निकालने से अच्छा है कि भाई जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही निकालो, उसमें सबसे ज़्यादा आसान रहेगा भाई। तो सबसे पहले चेक करो कि 27 मई 2007 को क्या रविवार है या नहीं। तो भाई कैसे निकालेंगे भाई, आप लोगों के 27 सबसे पहले क्या करेंगे, 27 यानी कि तारीख, मई का कोड कितना होता है? तो आप कहोगे सर 144 और 025, तो मई का कोड कितना आ गया भाई? मई का कोड आ जाएगा 2 प्लस अंतिम दो अंक कौन से भी, 0 और 7 है, चाहो तो 7 ही हो जाएगा प्लस। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इससे पहले होगा भाई महीने का कोड, सॉरी शताब्दी का कोड आएगा 6 और ये हो जाएगा 7। अब इस 7 में जब 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4 एकम 4, कितनी बार जाएगा? एक बार गया ना। तो भाई हमें यहाँ पर केवल एक ही लेना है, ठीक है भाई। अब बटे में आ जाएगा 7, बटे में कितना आ जाएगा 7, तो 6 1 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 27 2 29, और 29 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 चौको 28, तो शेष कितना बचेगा? 1। और 1 पे क्या आता है? तो आपको सर 1 पे आता है रविवार। 1 पे क्या आता है भाई? रविवार आता है। मैंने बताया था कि 1 पे रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार। तो 1 को क्या आया? रविवार आया। तो भाई यहाँ पे रविवार ही तो दिया गया है प्रश्न में। जब रविवार दिया गया तो डायरेक्टली आप 25 मई 2018 का निकाल दो भाई। तो डायरेक्टली अब 25 मई 2018 का निकालेंगे तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस, और यहाँ पे भाई आपका लीप ईयर तो है नहीं, तो जब लीप ईयर है नहीं तो भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका मई का कोड कितना है भाई? मई का कोड यहाँ पे दिया गया है आपको 2 प्लस शताब्दी कोड कितना हो जाएगा? 6 प्लस अंतिम दो अंक कौन से? 18। अब भाई 18 में किसका भाग दोगे? 4 का, तो कितनी बार जाएगा? तो 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, तो भागफल आ गया 4। केवल 7 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 25, 2 हो जाएगा 27, और 27 और 6 कितना हो जाएगा? तो 33, और 33 और 4 हो जाएगा आपका 37, और 37 10 हो जाएगा 47, और 47 60 कितना हो जाएगा? 55। तो ये हो जाएगा 55/7। तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49। कितना शेष बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा शेष 6। और 6 किसका दिन होता है? तो आप कहोगे 6 पे तो आता है शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होता है भाई? शुक्रवार होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है इसका। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 18 दिसंबर 1986 को, 18 दिसंबर 1986 को गुरुवार था। तो बताइएगा कि 20 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन होगा? 20 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन होगा? इसके भाई दो नियम हैं। इसके भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे बढ़िया दो नियम हैं। या तो भाई आप लोग महीनों का कोड, तारीखों का कोड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर भाई इसमें से आप विषम दिन भी निकाल सकते हो। भाई विषम दिन भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? विषम दिन भी निकाल सकते। अब भाई इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे भाई अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था भाई। 18 दिसंबर 1986 का चेक कर लो भाई। 18 दिसंबर 1986 को चेक कर लो, क्या गुरुवार दिन था या नहीं? तो भाई यदि था तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जितना दिन प्लस होगा माइनस होगा वही दिन हम इसमें 20 दिसंबर 1988 वाले निकाल को इसमें कर देंगे भाई। तो निकालेंगे भाई 18 दिसंबर, 18 आ जाएगा प्लस महीने का कोड कितना भाई? तो महीने का कोड निकालो भाई। सबसे पहले देखो 18 प्लस महीने का कोड कितना हो जाएगा? तो 144 025 036 और 146। तो महीने का कोड कितना आ गया? दिसंबर का 6 आ जाएगा प्लस 1900 का कोड भाई। देखो 1900 शताब्दी वर्ष क्या भाई? 1900। 1900 में किसका भाग देना भाई? 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचा? 3। जब 3 शेष बचता है उसका विषम दिन उसमें क्या मानते थे? 0। तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, याद करो भाई, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि यदि 3 शेष आता है
यदि 3 शेष आता है तो वहाँ पर क्या बचेगा भाई, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 0 बचेगा, यहीं कहीं पर मैंने बताया था। ये देखो 3 शेष जब बचेगा तो वहाँ पर क्या बचता है, 0 बचता है। ये देखो पॉइंट, 3 शेष बचे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे भाई, 0 का प्रयोग करेंगे। तो भाई 3 शेष किस में बचा भाई, 1900 में बचा ना। तो जब 1900 में भाई 3 शेष यहाँ पर बचा है तो भाई यहाँ पर कोड कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कोड आ गया 0 प्लस अंतिम 2 अंक कौन से भाई, 86 है, प्लस 86 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो भाई जब 86 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 86 में 4 का देंगे तो 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी 21 चौको 84। कितनी बार गया, 21 बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे 21 बटे में किसका भाग देंगे, 7 का। भाई काटेंगे भाई, 7 तियाँ 21, तो 21 से 21 कट जाएगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा यहाँ पे 4। 21 चौको 84, तो यहाँ पे शेष बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 4 2 6 6, कितना हो जाएगा 12, और 12 बटे 7 तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, ज़्यादा होगा 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा, तो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचा यहाँ से 5। और 5 पे क्या आता है भाई, 5 पे आता है आपका बुधवार, सॉरी 5 पे क्या आता है आपका गुरुवार आता है। 3 पे मंगलवार, 4 को बुध, 5 को क्या आ जाता है भाई, गुरुवार आता है। तो ये गुरुवार ही तो लिखा है, तो इसका मतलब है भाई कि डायरेक्टली यहाँ पर मैं कोड रख के इसको निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर कोड रख के इसको निकाल सकता हूँ। तो भाई निकाल दो इसको, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। दिसंबर का कोड कितना बताया था भाई, 144 025 036 146। तो दिसंबर का कोड आ गया 6, प्लस 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0, प्लस 88 है तो 88 2 अंक लिखेंगे, अंतिम 2 अंक। अब 88 में किसका भाग देना था भाई, 4 का, तो इसका भागफल कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 22, इसमें लिख लेना 22। भाई सभी को जोड़ के भाग दे दो भाई, देंगे तो ये हो जाएगा 7 तियाँ 21, यहाँ पे बचेगा 1, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो 14 में 6 कितना हो जाएगा 20, 6 शेष बचेगा। इसमें देंगे तो 7 एकम 7, और ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 1 और जाएगा 18, तो 7 दूनी 14, तो भाई 21 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे आपका बच जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ बचेगा 18, तो 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 4 शेष यहाँ पे बच जाएगा। भाई अब जब यहाँ पे 4 शेष बचेगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से काट देंगे तो 6 और 1 7, ये खत्म हो गया, तो 6 4 10, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 7। कितना आया भाई, 10 बटे 7। तो भाई इसमें कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको किस रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 पर कौन सा दिन होता है, तो आपको सर 3 पे होता है मंगलवार। 3 पर क्या आता है भाई, 3 जो वर्ष का कोड हो, 3 सप्ताह का जो कोड होता है वो किसका होता है, मंगलवार का। तो भाई मंगलवार ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भाई 8 का आंसर क्या आएगा भाई, मंगलवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, उसी बेस पर कह रहा है कि 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन था। भाई बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, चाहो तो आप मोबाइल में देख लो निकाल के। तो भाई 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, भाई निकालो। जनवरी तारीख कितनी है भाई, 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 2033 लीप ईयर है नहीं, तो प्लस 2 शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस अंतिम 2 अंक कौन से हैं 33 हैं। अभी 33 में जब 4 का भाग देंगे, 33 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 × 32, यानी कितनी बार गया 8 बार, तो बटे 8 आ जाएगा। अब भाग किसका देना भाई 7 का, तो भाई 6 और 1 7 खत्म, 7 तियाँ 21, 7 चौको 28, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5, 5 बचेगा, तो 5 और 1 6, और 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा 0, और 0 पर क्या आता है, तो आपको सर 0 पर आता है शनिवार। 0 पर क्या आता है भाई, आपको सर शनिवार आता है, तो इसका मतलब 0 किसका कोड है, शनिवार का है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भाई। 15 अगस्त 2021 को, भाई देखिएगा भाई अगस्त चल रही है और 15 अगस्त आने वाली है, तो भाई 15 अगस्त 2021 को पूछ रहा है, तो भाई 15 लिखेंगे, भाई अगस्त का कोड निकालिएगा। अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, तो आपको अगस्त का कोड होगा 3, अगस्त का कोड होगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त का कोड 3। 2000 का कोड कितना होता है 6, तो ये तो भाई लीप ईयर है नहीं, तो भाई इसमें अंतिम 2 अंक है 21, प्लस 4 का भाग देंगे 21 में, तो हो जाएगा 21 बटे 4, तो 4 पंचे 20, कितनी बार गया 5 बार, 5 बार गया। भाई भाग किसका देंगे, भाई भाग देना है 7 का, तो भाई काट दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1, और जब 1 बचेगा तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 3 8, और 8 बटे 7 करेंगे तो यहाँ से 7 एकम 7,
यानी रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 पर क्या आता है, तो आप कहोगे सर 1 पे आता है रविवार। 1 पर क्या आता है, तो 1 पे आ जाएगा आपका रविवार यानी कि संडे। 1 पर क्या आता है, भी रविवार आता है, तो यानी कि संडे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 पे क्या आ जाएगा, भी रविवार आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बता दो कि 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। भाई तारीख कौन सी, भाई 22 है, 22 है ना। फरवरी पूछ रहा है भाई, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, ये तो कट गया, कट गया तो ये कैसा है, तो आपको सर ये तो है लीप वर्ष। कैसा है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में क्या होता है भाई, आपके जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है। तो जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3, तो कितना होगा भाई 22 + 3, कितना हो जाएगा 22 + 3 प्लस 2000 का कोड 6, अंतिम 2 अंक 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 3 बार जाएगा, तो 4 तियाँ 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई 4 तियाँ 12 यानी कि प्लस का 3, 12/4 करेंगे तो 4 तियाँ 12। भाई इसको काट दोगे 7 से, 7 से काट दीजिएगा तो कितनी बार कटेगा भाई, 7 तियाँ 21, यहाँ पे बचेगा 1, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा भाई 5, 5 3 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर भाई शेष कितना बचेगा, तो शेष आ गया 4। तो भाई शेष 4 आ गया, तो 4 का कौन सा दिन होता है, तो आप कहोगे सर 3 पे मंगलवार होता है, तो 4 को हो जाएगा बुधवार। 4 को क्या हो जाएगा भाई, बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जो लोग आंसर दे रहे हैं बुधवार, उनका आंसर एकदम सही है भाई, बुधवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई 2 जुलाई 1984, देखो भाई लीप ईयर है या नहीं। भाई लीप ईयर से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फरवरी तो निकल गई। जब फरवरी निकल गई तो लीप ईयर मत देखो। जब लीप ईयर हमें वहीं देखना है जब आपका जनवरी और फरवरी की डेट में बात की जाए, जब जनवरी और फरवरी, जब जनवरी फरवरी है नहीं, क्योंकि बाकी के कोड कैसे भी समान है। तो भाई लिखेंगे 2 जुलाई का कोड कितना होता है, तो जुलाई का कोड होता है 0, जुलाई का कोड कितना होता है 0, और 1900 का कोड मैंने कितना बताया था 0। यकीन ना हो तो 1900 में 400 का भाग दे दो, तो रिमाइंडर यदि 3 बचेगा तो 3 के स्थान पर हम 0 का प्रयोग करते हैं, तो 0 प्लस कितना आ जाएगा, 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा, प्लस 84 अंतिम 2 अंक है, और 84 में हमें किसका भाग देना होता है, 4 का भाग देना, तो कितनी बार जाएगा, तो 21 चौको 84 होता है, 21 बार गया तो प्लस में आ जाएगा 21। भाई काट दो, किससे काटेंगे 7 से, तो 7 तियाँ 21 तो खत्म। अब इसको काटेंगे 84 को, तो कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 बार ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो खत्म, 12 सत्ते 84 हो गया। अब यहाँ पे कितना शेष बचेगा, तो शेष यहाँ पे केवल बचा 2, तो यहाँ से शेष कितना बचेगा भाई, शेष केवल यहाँ पर बचा है 2। जब यहाँ पर दोस्तों 2 शेष बचा है, 2 पर कौन सा दिन आता है भाई बता दो जल्दी से। तो आप कहोगे सर 1 को रविवार होता है, तो 2 को कौन सा दिन होता है, तो 2 को होता है मंडे। 2 को क्या होता है भाई मंडे, मंडे मीन्स क्या होता है भाई, आप कहोगे सर सोमवार। क्या हो जाएगा भाई, मंडे मीन्स होता है सोमवार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई सोमवार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन है भाई 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941। भाई निकालेंगे कोड, कोड निकालेंगे भाई सभी लोग। 7 दिसंबर, 7 दिसंबर के लिए कह रहे भाई 7 दिसंबर का कोड कितना होता है 6, 1900 का कोड हो जाएगा 0, अंतिम 2 अंक कौन से हैं 41, प्लस 4 का भाग देंगे 41 में, तो आप कहोगे सर 41/4 कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से ये जाएगा 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, क्योंकि 10 चौको 40, 10 चौको 40 कितनी बार गया, 10 बार जाएगा, तो 10 आ जाएगा। भाई क्या करना भी, सीधे सीधे भाग दे दो 7 का, तो भाई 7 से 7 खत्म, और इसको काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा, 7 पना 35, तो 35 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 6, कितना बचेगा 6, और 7 एकम 7 से रिमाइंडर बचेगा 3, तो 6 6 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में किसका भाग देंगे भाई 7 का, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितनी बार गया 2 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 पे क्या आता है, तो आपको सर 1 पे आता है रविवार, 1 पर क्या आता है भाई रविवार आता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई रविवार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्या हो जाएगा भाई रविवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। भाई क्या करना था भाई, तारीख लिखा प्लस महीने का कोड लिखा, फिर वर्ष लिखा, और बस उसमें बाद पूर्ण हमने क्या निकाला भाई अधिवर्ष यानी कि अंतिम 2 अंक, और इसके बाद 4 का भाग दिया और आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 14। 6 जनवरी 2010 को सप्ताह को कौन सा दिन था? 6 जनवरी 2000 क्या पूछ रहा है? 6 जनवरी 2010 का पूछ रहा है। तो भाई अब 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। भाई लीप ईयर तो है नहीं, जब लीप ईयर है नहीं तो भाई निकालेंगे भाई। तो 6 तारीख है ना, तो 6 लिखेंगे जनवरी प्लस जनवरी का कोड 1 प्लस 2000 का कोड 6। अंतिम दो अंक कौन से हैं? 10 है। 10 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो 4 दूनी 8। आप कहोगे सर 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 का भाग देंगे तो 6 1 7 खत्म, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8, एक शेष बचेगा तो 10 1 11, तो 11/7। तो कितनी बार जाएगा? तो 7 1 7। रिमाइंडर कितना बचेगा? आपको सर रिमाइंडर बचेगा 4। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। और 4 पर कौन सा दिन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 पर होता है बुधवार। 4 पर क्या होता है भाई? बुधवार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सेम क्वेश्चन है भाई, वैसे ही निकाल लो भाई। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही निकालेंगे। 15 अगस्त, ये हो जाएगा भाई 15। अगस्त का कोड क्या होता है भाई? तो आप कहोगे सर अगस्त महीने का कोड होता है 3। कैसे भाई? वही लगाए रहेंगे 144 025 और 036 036। तो भाई हमें किसका निकालना था? अगस्त का निकालना था ना। तो अगस्त का कोड महीने का कितना आ जाएगा? 3। 2000 का कोड कितना होता है भाई? अब 2000 सन 2000 का कोड कितना होता है भाई? 2000 का मैंने आपको बताया था 6। अंतिम दो अंक कौन से हैं भाई? 13। और 13 में भी किसका भाग देना है? 4 का। तो जब मैं 13 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? तो 4 3 12। कितनी बार गया भाई? 3 बार गया, तो प्लस का 3 लिख देंगे। अब भाई भाग किसका दे देना है? 7 का। भाग किसका देना है? 7 का। तो भाई यहाँ से निकालेंगे, भाग देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ पर शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा 1। तो 6 1 7 खत्म। 13 3 19, और 19 और 3 कितना हो जाएगा? 21। तो 21/7। तो ये तो पूरा पूरा कट गया। 7 तियाँ 21। 7 तियाँ कितना हो गया भाई? 21 हो गया भाई। यहाँ पे 13 3 होता है 16, और 16 3 अच्छा 19 होगा भाई। 19 होगा भाई, 21 कैसे हो जाएगा? वही कहूँगा, शनिवार तो ऑप्शन में है ही नहीं। 13 3 कितना हो जाएगा? 16, और 16 3 हो जाएगा 19। 19 में से 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। शेष कितना बचेगा? तो आपको के साथ शेष बचेगा 5। शेष कितना बचेगा? तो भाई शेष बचेगा यहाँ पे 5। तो 5 पर क्या आता है भाई? बताओ जल्दी से। 5 पर क्या आता है भाई? आप कहोगे सर 5 पर आता है गुरुवार आता है भाई। 5 दिन शेष है तो 5 पर क्या आता है भाई? गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? 5 पर क्या आता है भाई? गुरुवार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? या सॉरी कौन सा दिन था, क्योंकि भाई 2012 निकल चुकी है। तो भाई बताएंगे सभी लोग 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो भाई यहाँ पे भाई 2012, 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 कट गया ना। तो भाई ये कैसा है? तो आपको सर ये तो है लीप ईयर। जब ये लीप ईयर है तो भाई यहाँ पर जनवरी का कोड बदलेगा। जनवरी का कोड बदलेगा, तो जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई? जनवरी का कोड चेंज करेंगे। तो 26 + 0। सबसे पहले हमेशा लीप ईयर देख लिया करो, वर्ष लीप ईयर है या नहीं। जनवरी का कोड 0, अंतिम आपका शताब्दी कोड कितना हो जाएगा? 6। अंतिम अंक कितने हैं? 2 12। 12 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा? तो आपको सर 3 बार जाएगा। तो 4 तियाँ हो जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 3 भाई। 7 से भाग काट दो भाई। 7 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 3 15, और 15 6 21, और 21 और 26 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 2 4 47 हो जाएगा। अब भाई 47 में किसका भाग देंगे? 7 का देंगे। तो कितनी बार जाएगा? तो 7 6 42, और शेष कितना बचेगा? तो आपको सर शेष बचेगा 5। और भाई अभी मैंने बताया था कि 5 पे कौन सा दिन आता है? 5 पे आपका गुरुवार आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 पर क्या आता है भाई? गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? गुरुवार। बात समझ में आ गई? 5 पे क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों बाद। अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको मैं बता दूं, जितने भी आपको दिन दिए जाएं, जितने भी दिन दिए जाएं, उसमें हमेशा 7 का भाग देके हम उसमें विषम दिन निकाल देंगे, और उसके दिए गए दिनों में हम विषम दिन जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों बाद कितना दिन होगा? चाहे 72 दिन दे दे, चाहे 500 दिन दे दे, चाहे 1000 दिन दे दे। अब भाई यहाँ से 72 दिन के लिए निकालना है, कुछ नहीं करना। 72 में 7 का भाग दे दो। आज क्या है भाई? आपको भी सर आज तो सर शुक्रवार है। 72 दिन बाद पूछ रहा भाई, सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन किससे निकालेंगे? 7 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? तो आपको भी सर ये चला जाएगा 7 एकम 7। कितनी बार गया? 1 बार। तो यहाँ से विषम दिन कितने निकलेंगे भाई? आप कहोगे सर यहाँ से विषम दिन निकल आएंगे 2, क्योंकि शेष कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से विषम दिन कितने निकले भाई? 2।
तो ये 2 आपका क्या निकला, ये भाई निकल के आ गया विषम दिन। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। शुक्रवार था भाई, आज कौन सा दिन है भाई, शुक्रवार। यदि आज शुक्रवार है तो विषम दिन कितना है हमारा, 2। तो भाई विषम दिन पूछा है ना, तो 72 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, तो इस शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार और फिर क्या आ जाएगा, रविवार। तो शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या आ जाएगा भाई, तो आपको सर रविवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, रविवार। बस हमेशा विषम दिन निकालना होता है, आंसर आ जाएगा रविवार, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन इसी बेस पर रहेगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, आज यदि मंगलवार है तो 86 दिन बाद कितना दिन होगा भाई, विषम दिन निकालो भाई, विषम दिन, जल्दी से विषम दिन निकालो भाई। क्या करना है, 86 में 7 का भाग दे देना है। किसका, 7 का। 4 से नहीं देना, 7 से देना भाई, 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना शेष बचेगा, तो आप कहोगे सर 2। तो यानी कि यहाँ पर कितने विषम दिन आए, तो आप कहोगे सर यहाँ से विषम दिन जो निकले वो कितने निकले हैं, 2। तो विषम दिन कितने निकल के आ गए भाई, विषम दिन आगे 2। जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो आज क्या है भाई, तो आपको सर आज तो सर मंगलवार है, और मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार में 2 दिन हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार, बृहस्पतिवार, क्या आ जाएगा फिर, तो आप कहोगे सर अगला दिन आ जाएगा शुक्रवार। अगला दिन कौन सा आ जाएगा साथियों, तो आप कहोगे सर शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्रवार। बात समझ में आ गई। मंगलवार में क्या करना था भाई, प्लस का 2 दिन ऐड करना था, शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, अच्छा शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार नहीं होगा भाई, यहाँ पे पहले शब्द दिया है भाई, पहले पूछा है भाई, पहले पहले शुक्रवार नहीं होगा भाई, शुक्रवार नहीं होगा भाई। क्या पूछा भाई, पहले पूछा भाई, आते तो माइनस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस करना भाई। यहाँ से भाई गलती मुझसे भी हो गई भाई, गलती भाई हो गई मुझसे भी। यही तो होता भाई, एग्जाम में यही गलती हो जाती है भाई, दिन और बाद और पहले को जब नहीं देखते हैं ना, तो यही गलती जो मैंने की भाई, ये गलती आप मत करना, ठीक है भाई। यहाँ पे पूछा भाई पहले की पूछा है ना, तो भाई पहले, तो भाई अब 2 दिन इसमें क्या हो जाएगा, पहले, तो पहले का मतलब हो जाएगा माइनस, तो भाई माइनस कर देंगे 2। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई, मंगलवार में 2 दिन माइनस कर देंगे। तो जब 2 दिन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा मंगलवार, सोमवार यानी कि रविवार। तो भाई कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2 दिन माइनस करने पर ये रविवार आ जाएगा। कितना आएगा भाई, रविवार आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था भाई, माइनस करना था, माइनस रविवार। क्योंकि भाई ये पूछ रहा है पहले का, तो पहले का मतलब क्या होता है भाई, माइनस होता है। यदि बाद का पूछता तो ये शुक्रवार होता, समझ गए ना। तो ये कितना होता, मंगलवार, बृहस्पतिवार, और फिर सॉरी मंगलवार, बुधवार और फिर आता बृहस्पतिवार, फिर भी ये शुक्रवार नहीं होता, फिर भी ये शुक्रवार नहीं होता भाई, गलती कर दी यहाँ पे, गलती कर दी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रविवार इसका आंसर बिल्कुल सही भाई, माइनस का 2 करना था। अगला क्वेश्चन भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अब ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 79 दिन पहले, 79 दिन पहले, अब यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि माइनस करना है, बस अब पता चलेगा कि माइनस करना भाई। आज क्या है, रविवार है, 79 दिन पहले, तो सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे, 79/7 कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा 7 एकम 7, फिर जाएगा 7 एकम 7, कितने 2 आए भाई, विषम दिन आगे 2, कितना आया भाई 2, तो विषम दिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 2, तो 2 क्या आ गए भाई, ये हमारे आगे विषम दिन। अब क्या कह रहा है, 79 दिन पहले, यानी कि आज क्या है भाई, आप कहोगे सर आज तो सर रविवार है, आज क्या भाई, आज आ गया आपका रविवार। तो भाई रविवार से क्या कह रहे हैं, 2 दिन पहले, 79 दिन पहले यानी कि विषम दिन आ गया 2, तो 2 दिन पहले, तो माइनस कर देंगे रविवार में 2 दिन। तो भाई रविवार में 2 दिन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, तो आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि भाई कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा शुक्रवार। कितना आएगा भाई, शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन एकदम सही है भाई, शुक्रवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रविवार में से क्या करना भाई, 2 दिन माइनस कर देना है। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम भाई इसी बेस पर है, सेम। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि आज शनिवार है तो 59 दिन बाद, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे करेंगे प्लस। शनिवार में कितना करना है भाई, शनिवार में प्लस करना है, क्योंकि 59 दिन बाद पूछा है। तो भाई सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे, तो 59/7 कितनी बार जाएगा, तो 7 49 और 7 8 56, 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर 3, ये जो 3 आया यही तो मेरा क्या भाई, यही तुम्हारा विषम दिन होता है। जो शेष आएगा वो क्या होगा, यही तुम्हारा विषम दिन होगा। तो भाई एक 3 दिन बाद जोड़ देंगे इसमें। तो यदि आज क्या है भाई, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो 3 दिन बाद इसमें जोड़ देंगे। तो 3 दिन बाद कितना हो जाएगा, तो शनिवार, रविवार, सोमवार और फिर कितना आ जाएगा, तो आपको सर अगला दिन आ जाएगा मंगलवार।
अगला दिन क्या आ जाएगा भाई, मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मंगलवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते भाई आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो भाई लाइक कर दो एक बार, सभी लोग लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी वीडियो को, तो क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कहता है कि यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। भाई सबसे पहले निकालो कि आज क्या है। कह रहा है कि परसों शनिवार था, यहाँ पर बात कैसी हो रही, परसों था, तो था वर्ड को इंगित करता है भाई आपके बीते हुए दिन की ओर। किसकी ओर इंगित कर रहा है भाई, बीते हुए दिन। अब भाई वैसे मैं आपसे बताऊं कि भाई मैं कल मामा के यहाँ गया था, भाई गए थे ना, तो यहाँ पर बीते हुए दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले शनिवार था यानी कि बीता हुआ दिन। तो भाई एक तरफ लिख लेंगे भाई बीता हुआ दिन, और एक तरफ लिख लीजिएगा आने वाला कल, आगामी। यहाँ पर लिख लेंगे भाई आगामी। आगामी का मतलब क्या होता है भाई, आने वाला दिन। ठीक है भाई, इतना करने के बाद कह रहा है कि बीता परसों क्या था भाई, शनिवार। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, ये आ गया परसों। परसों क्या था भाई, शनिवार था, तो परसों ये हो गया भाई आपका शनिवार। परसों हो गया आपका शनिवार। अब परसों के बाद पे क्या आया होगा, परसों से पहले, यानी परसों के बाद क्या होगा भाई, कल आएगा। तो कल, और कल के बाद क्या आता है भाई, कल के बाद आएगा फिर आ जाएगा। कल के बाद क्या आएगा, फिर आ जाएगा। तो सबसे पहले आज का दिन निकालना है। हमसे क्या पूछा है, कल के बाद, हमें बताना है आगामी दिन। तो यदि परसों शनिवार था तो कल क्या होगा, तो भाई कल हो जाएगा रविवार। और जब कल रविवार था तो आज क्या हो जाएगा, तो भाई आप कहोगे सर आज हो जाएगा सोमवार। आज क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर आज हो जाएगा सोमवार। आज क्या हो जाएगा भाई, आज हो जाएगा सोमवार। तो कह रहा है कि आगामी कल के बाद, तो ये आज है, अब आगामी कल में जाएंगे तो यानी कि आज के बाद क्या आएगा, कल। हमसे क्या पूछा है, कल के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है के बाद। तो कल कौन सा दिन है, तो कल हो जाएगा मंगलवार। तो कल क्या हो जाएगा भाई, कल हो जाएगा मंगलवार। हमसे पूछा है कल के बाद, तो कल के बाद क्या होगा, तो कल के बाद का मतलब है एक दिन और। तो मंगलवार में क्या कर देंगे, +1 यानी कि बुधवार हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, बुधवार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा है के बाद। तो भाई के बाद का मतलब होता है उसके बाद का दिन। तो भाई मंगलवार यानी कल के बाद, तो क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बुधवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन को समझने में भाई, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि आगामी परसों शनिवार, अब यहाँ पे भी आगामी दिया है, तो पूछा कि गत, गत का मतलब होता है बीता हुआ। गत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। तो आगामी कल से कह रहा कि आगामी परसों रविवार है, यानी कि परसों रविवार है, तो आज का दिन निकालो भाई, यानी कि आज, फिर आएगा आपका कल, और तभी तो आएगा आगामी परसों। तभी तो भाई ये आगामी परसों आएगा कि आज और कल, और फिर क्या हो जाएगा परसों। कह रहा कि आगामी परसों रविवार, यानी कि परसों का मुझे दिन दिया है रविवार। परसों क्या भाई, परसों कह रहा है कि रविवार है, तो आगामी कल, आगामी कल यानी कि आगामी कल है ना, तो आगामी कल का मतलब इस कल की बात कर रहा है कि आने वाले कल के। गत परसों का दिन कौन सा था भाई, परसों का दिन कौन सा था, तो भाई कल क्या होता है, तो कल होगा भाई शनिवार। यदि कल शनिवार होगा तो आज क्या होगा, तो आप कहोगे सर आज होगा शुक्रवार। आज क्या होगा, तो आप कहोगे सर आज होगा शुक्रवार, कल शनिवार, और आगामी परसों को हो जाएगा रविवार, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब कह रहा है कि तो बताएगा गत, गत का मतलब होता है पीछे। तो गत परसों का दिन, परसों का दिन कौन सा था भाई, तो भाई आगामी कल के पूछा है, तो कल से देखना, हमें आज से नहीं देखना, हमें कहाँ से देखना है, कल से देखना है। तो कल के पहले का दिन आपको उसको कल बोलोगे, और कल के बाद यानी कि आगामी दिन। तो भाई गत परसों, तो ये वाला परसों आ जाएगा भाई परसों। अब कहोगे सर आप यहाँ पे कल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कह रहा है कि आगामी कल के गत परसों का दिन, कि कल के गत परसों का दिन, यानी कि भाई एक तो शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले का दिन क्या हो जाएगा, तो भाई शुक्रवार से पहले का दिन आ जाएगा बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा भाई, बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो भाई आगामी कल से गत परसों का मतलब है बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी। हमें केवल कल से देखना है, कल से। जब कल से देखेंगे तो परसों यही तो आएगा। आज के बाद, आज से देखोगे तो ये परसों कल हो जाएगा, कल से देखोगे तो ये परसों दिखाई देगा, आज से देखोगे तो परसों को कल दिखाई देगा। हमसे पूछा आगामी कल के, तो आगामी कल से देखेंगे तो भाई आगामी कल के बाद ये आएगा कल, और ये हो जाएगा परसों। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, और आज का दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और कल की क्लास में हम आपको कैलेंडर के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उनको कवर करेंगे।
और जस्ट उसके बाद आपको हम घड़ी को स्टार्ट करेंगे और घड़ी को हम तुरंत एंड कर देंगे भाई, ठीक है, क्योंकि गणित के इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिए गए इसलिए हम घड़ी को तुरंत समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है भाई आने वाले कल से। अब यहाँ पर बात हो रही आने वाले कल से। अगला दिन क्रिसमस दिवस है। क्रिसमस दिन कब मनाते हैं भाई, सभी को पता है 25 दिसंबर को, यानी कि भाई आगामी आने वाले कल से, यानी कि ये दिया हो गया आज और यहाँ पे हो गया कल। कह रहा है कि कल से अगले दिन। कल से अगले दिन क्या है भाई, यानी कि कल से अगले दिन का मतलब होता है परसों। तो आज कल परसों, तो कल से अगले दिन का मतलब होता है परसों। तो भाई आज से कल से दिन परसों क्या भाई, क्रिसमस है बता रहा है। ये क्या कह रहा है कि क्रिसमस है। और क्रिसमस कब मनाते हैं तो सभी को पता है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है बड़ा दिन, जिसको हम क्रिसमस दिन कहते हैं, क्रिसमस दिवस कहते हैं। और कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, आज क्या है भाई, हमें बताया कि आज क्या है भाई, सोमवार है। आज क्या भाई, आज सोमवार। तो बताइएगा कि 9 वर्ष किस दिन होगा भाई। 9 वर्ष का मतलब होता है 1 जनवरी। 1 जनवरी पूछ रहा है भाई, 1 जनवरी की बात हो रही है। तो भाई ये हो गया आपका 25 दिसंबर। हमसे पूछ रहा है 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले भाई आज की डेट निकालो। आज डेट कितनी है भाई, तो आप कहोगे सर आज डेट होगी 23 और कल होगी 24 और तभी तो ये 25 आएगा। क्योंकि यदि आज 23 है तो कल 24 है तो परसों 25 होगा, क्योंकि परसों ही तो है क्रिसमस दिन। तो कल कौन सा दिन होगा, तो कल होगा मंगलवार। तो इसका मतलब है कि क्रिसमस डे को कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे क्रिसमस के दिन होगा बुधवार। क्रिसमस डे के दिन कौन सा होगा भाई, आप कहोगे सर बुधवार होगा। बात समझ में आ गई। क्रिसमस दिवस जिस दिन मनाया जाएगा उस दिन कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे सर ये बुधवार हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि 9 वर्ष किस दिन होगा भाई। अब भाई आज से पूछ रहा है तो बताइए 9 वर्ष किस दिन होगा। यदि आज सोमवार, अब आज से हमें कब देखना है भाई, 9 वर्ष की ओर। कहाँ जाना है भाई, 9 वर्ष। 9 वर्ष का मतलब क्या होता है भाई, 1 जनवरी। 1 जनवरी की यहाँ पर बात हो रही है भाई, 1 जनवरी। तो यहाँ से हमें कहाँ पर जाना, 1 जनवरी। तो यही तो हमारा 9 वर्ष होगा। नया साल इसी को बोलते हैं 9 वर्ष। तो ये 1 जनवरी को हमें बताना है कौन सा दिन होगा। अब भाई 23 तारीख से देखो 1 जनवरी में कितने दिन बढ़े, 1 जनवरी को देखो कितने दिन बढ़े। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 31 का महीना होता है और इसके बाद कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। यानी कितने दिन टोटल बढ़े, आप कहोगे सर 9 दिन बढ़े। क्यों, 23 में यदि मैं 9 ऐड कर दूंगा तो 32 हो जाएगा और 31 का तो महीना ही, यानी कि वो 1 तारीख वही आ रहा है जो 9 वर्ष है। तो कितना दिन प्लस हुआ भाई, आपको भी सर इसमें 9 दिन प्लस हुआ है। तो भाई आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो आज क्या है भाई, सोमवार है भाई। तो सोमवार में 9 दिन जोड़ दो। इसी सोमवार में क्या करेंगे भाई, इसी सोमवार में ये 9 दिन जोड़ दो। तो आप कहोगे सर सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और मंगलवार के बाद 9वां दिन आ जाएगा बुधवार। तो भाई सोमवार में क्या करेंगे, प्लस का 9 दिन करने पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा बुधवार। कितना आ जाएगा भाई, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा भाई, बुधवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते भाई आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। हमने अपनी ओर से भाई 100% समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर भाई, कहो तो एक बार भाई फिर से रिपीट कर देते हैं भाई। कह रहा है कि आने वाले कल से अगले दिन। आने वाले कल से अगले दिन का मतलब होता है परसों। तो कह रहा है क्रिसमस, और क्रिसमस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, सभी को पता है। तो जब परसों से क्रिसमस दिवस हम मना रहे हैं 25 दिसंबर को, तो भाई हमें कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो आज की तारीख कितनी होगी, 23। आज की तारीख कितनी होगी, 23। तो यानी कि 23 तारीख को क्या है, सोमवार है। और कह रहा है कि 9 वर्ष को कितना दिन होगा, 9 वर्ष। और 9 वर्ष कब होता है, 31 दिसंबर के बाद का, यानी कि 1 जनवरी को 9 वर्ष हम मनाते हैं। तो भाई 23 से देखो भाई 1 जनवरी की ओर कितने दिन हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर 23 प्लस का 9 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। अब भाई 32 तारीख तो होती नहीं है, तारीख होती है 31, क्योंकि 31 का तो होता है दिसंबर और 31 के बाद क्या आ जाएगा, एक। जो एक दिन 32 निकला है वो 1 जनवरी ही निकला है। तो 1 जनवरी में कितना हो जाएगा, प्लस का 9 दिन। अब भाई आज कितना है, सोमवार। तो 9 दिन बाद हम कितना कर देंगे, तो सोमवार में 9 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बुधवार आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते समझ में आ गया। चलिएगा, तो भाई आज के हमारे ये 23 क्वेश्चंस भाई हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। और कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 24 से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और समाप्त कर देंगे कल इससे घड़ी और कैलेंडर वाले चैप्टर को। कल कैलेंडर भी कंप्लीट कर देंगे और कल दोस्तों हमारा घड़ी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन, कैलेंडर वाला जो सेशन है भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। लगभग उसमें 2000 प्लस बच्चे हैं जो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते रहते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से आप सेंड कर सकते हो और वहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो उसका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे रखा है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो। इसकी चारों बुकों की आपको पीडीएफ जो वहाँ पर मिल जाएगी, रीजनिंग की, हिंदी की, मैथ और जीके, इन चारों की भाई आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और सभी का टाइम टेबल भाई आपके सामने दिया गया, इनका टाइम टेबल आपके सामने है। ये सारी क्लासें भाई इस समय पर होती हैं। तो चलिएगा भाई, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे। और मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।